वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भजन लाल सुबह 9:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे और वो तस्वीर भी अब से कुछ मिनटों के बाद संभवतः आ जाएगी जब राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचेंगे। एक सूची, क्योंकि अमूमन ये प्रक्रिया होती है कि जो विधायक हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है उसकी लिस्ट यहाँ पर राजभवन को मुहैया कराई जाती है, राज्यपाल से अनुमति ली जाती है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्यपाल से मिलेंगे और मंत्रियों की सूची यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपेंगे। 25 से 27 मंत्रियों के नाम संभव है जो कि टीम भजन लाल में शामिल होंगे। सबसे अहम है क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार एक लंबे वक्त से इंतजार इस चीज को लेकर के है और संभवतः ये पहली मर्तबा है जब विधानसभा के चुनाव आने के बाद राजस्थान में इतना वक्त लगा हो। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री चयन में भी हमने देखा था कि वक्त लगा था। उसके बाद 15 तारीख को आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राज्य को मिले और उसके बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और संभावना इस बात को लेकर के कि यहाँ पर 25 से 28 जो मंत्री बनाए जाएंगे, जल्द ही उनमें विभागों का जो आवंटन है वो भी हो जाएगा। हालांकि उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। जो अभी तक खबर सामने आई है वो ये है कि दरअसल इस पूरे अगर आप देखेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार को, एक्सटेंशन को, तो दोपहर के 3 बजे के बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे पहले अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचेंगे राजभवन में। राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम अब देखना अहम यह है कि आखिरकार किन चेहरों को टीम भजन लाल में शामिल किया जाता है। वो बड़े चेहरे जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री फेस के लिए रेस में चल रहे थे, क्या मंत्रिमंडल में उनको यहाँ पर फिट किया जाएगा या फिर कोई और तस्वीर निकल करके सामने आती, वो देखना बहुत ज़्यादा अहम है। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक लंबा इंतजार, बहुप्रतीक्षित ये मंत्रिमंडल विस्तार और अब खबर ये कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। क्या ताज़ा अपडेट्स हमारे पास? देखिए, ताज़ा अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री भजन लाल देर रात जयपुर पहुंचे और जयपुर देर रात क्या लगभग सुबह ही हो गई थी। 3 बजे बाद जयपुर अपने घर पर पहुंचे। सड़क मार्ग से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायकों को सिर्फ ये सूचना है कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में जाना है। किसी को अभी तक ये नहीं बताया है कि आपको शपथ लेनी है। उनके विधायकों के आसपास के लोग हैं, उनको बस ये पता है कि शपथ ग्रहण में जाना है और मैसेज जरूर आए हैं, जो टेक्स्ट मैसेज एक साथ सभी को भेजे जाते हैं वो जरूर आए हैं। उसके अलावा इनविटेशन छपकर तैयार है। बस अब राजभवन में राज्यपाल से मिलने की प्रतीक्षा है कि कितनी देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात करेंगे और वो जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में सूची जो सौंपेंगे उन सूची में कौन कौन से नाम होते हैं। मोटे तौर पर जिन चेहरों को लेकर सामान्य तौर पर कयास लगाए जाते हैं उनमें कई दिग्गज हैं, जिनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, महंत बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इस तरीके के बड़े नाम हैं। या फिर जो पुराने विधायक हैं, कई बार जीते हुए हैं, उन पर पेश फंसा हुआ था कि क्या उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जिनमें वसुंधरा कैंप के हैं ज्यादातर ऐसे दिग्गज जो कई बार जीतते भी आए हैं, उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण समाचार ये निकल कर आया है कि सूत्रों के हवाले से कि कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, बिल्कुल चौंका दिया जाएगा, ऐसे चेहरे लिए जाएंगे। चौंकाने वाले नामों में जेठानंद व्यास हो सकते हैं, ललित मीणा हो सकते हैं, महंत प्रतापपुरी महाराज हो सकते हैं। इस तरीके के नाम लाकर चौंकाया जा सकता है। सुमित गोतारा हो सकते हैं, छगन सिंह राजस्थान में ऐश्वर्य बीजेपी ने तो काफी चौंकाया है, चाहे वो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कहीं क्यों ना हो। लेकिन आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रखकर ये इंडक्शन हो रहा है कैबिनेट का? देखिए, यदि एक पंक्ति में कहें तो आला कमान की ओर से जो दिशा निर्देश होंगे, आला कमान जो सोचेगा वही महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो सोचेगा वही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो सोचेगा आगे के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। वो जानता है कि लोकसभा चुनाव में हमें उतरना है, तो लोकसभा चुनाव में उतरना है तो बैलेंसिंग कैसे की जानी है, संतुलित कैसे किया जाना है, हर संभाग को संतुलन में साधना है, हर जाति को साधना होगा। हर जाति के अलावा किसी जाति को, मिसाल के तौर पर राजपूत, ब्राह्मण और दलित, तीनों जातियों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में मौका मिल गया है, तो ऐसे में बाकी की जो जातियां हैं, जिनमें जाट है, बहुत बड़ी जाति है, जाटों नंबर 1 पर संख्या में जाट आते हैं, सेकंड नंबर पे यहाँ ब्राह्मण आते हैं, तो ब्राह्मण को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में 4 जाट मंत्री बन सकते हैं, 3 से 4, कम से कम 3 से 4 तो माने जा रहे हैं।
ऐसे ही गुर्जर समाज से बहुत ज्यादा जीत कर नहीं आए हैं। तीन चेहरे हैं, तो उनमें से कौन से चेहरे को मौका मिलता है? 2 चेहरों का माना जा रहा है। जवाहर बेगम दो का सवाल मेरे आपसे। एक सवाल तो ये कि पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम सामने आए तो कहा गया कि जयपुर क्षेत्र का दबदबा देखने को मिल रहा है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो क्या ये मांग करके चले कि बाकी के जो संभाग हैं उन पर भी फोकस होगा? दूसरा सवाल ये कि इस चयन में ये भी कहा गया कि युग ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या अब मंत्रिमंडल विस्तार जब हो रहा है तो यही जो युग ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ये बदलाव देखने को क्या मिलेगा इंडक्शन में भी? परिवर्तन जो है वो सामान्य सी प्रक्रिया होती है। युग परिवर्तन होता है तो उसे स्वीकार भी करना पड़ता है। जब भैरव सिंह शेखावत से वसुंधरा राजे का युग आया था तो उसे भी स्वीकार करना पड़ा था, और अब भजन लाल शर्मा का युग आया है, उसे भी स्वीकार पार्टी को करना पड़ेगा। तो इसमें युग परिवर्तन इसे माना जा सकता है। लेकिन युग परिवर्तन में हो सकता है कि कुछ वरिष्ठ चेहरों को शामिल किया जाए। और दूसरी बात, जो जयपुर की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ने बिल्कुल अलग अंदाज से सोचा। बीजेपी ने संभागवार सोचा। जैसे बीकानेर से अर्जुन मेघवाल आ गए, जोधाना से, जोधपुर क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से 2 आ गए, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी आ गए, जिनको दिल्ली में जगह मिली। और हाड़ौती से, जो कि कोटा संभाग है, कोटा संभाग से ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जगह मिली। शेखावटी से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति, जाट चेहरा है, उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया गया। ब्रज क्षेत्र बचा हुआ था, वहां से भजन लाल शर्मा आते हैं। ब्रज क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, भरतपुर जिला जो माना जाता है, वहां से खुद भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे पूरा बैलेंस किया गया। गुलाब चंद कटारिया जो कि मेवाड़ से है, और मेवाड़ से 2 बड़े चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष भी मेवाड़ से हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे बैलेंसिंग की गई है। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं वो ये कि लगभग 20 चेहरे हैं जिनकी सूची यहाँ पर रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर जो पूरी लिस्ट है वो सौंपी जाएगी।